बहुत बहुत शाबाश। आइए अब हम जो है कुछ बात कर लें उस मसले पर जिस मसले को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिस अहम उमूर को अंजाम देने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। अजीज़ों, मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, यकीनन निस्बत जो होती है, ताल्लुक और जुड़ाव आपका जिस कदर बेहतर होगा और अच्छा होगा, किसी चीज से आपकी निस्बत जितनी आला होगी, जितनी बेहतर और अच्छी होगी, यकीनन उस निस्बत की बुनियाद पर आपके हिस्से में, आपके नामे आमाल में नेकियां भी उसी एतबार से अच्छी और बेहतर लिखी जाएंगी। और मैं नहीं समझता कि आज के इस मादियत भरे दौर में, जहां मादियत का ही जादू सर चढ़ करके बोलता है, ऐसे दौर में मैं नहीं समझता कि हम में कोई ऐसा शख्स भी होगा जो फायदे की बात नहीं करेगा, जो फायदे की तरफ दौड़ करके आएगा नहीं, जो फायदे की तरफ लपकेगा और झपकेगा नहीं। मैं असल बात यह कर रहा हूं कि आपका ताल्लुक और आपकी निस्बत जितनी बेहतर होगी, आपके नामे आमाल में सवाब भी उसी बेहतर तरीके का लिखा जाएगा। यकीन जानिए कि इस हस्ती आप गीती पर, इस जमीन पर, इस धरती पर किताब मुकद्दस यानी कुरान मजीद से बढ़ करके कोई किताब न है और न आने वाले दिनों में होगी। यानी कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक ताला ने मोहर लगा दी है कि अब पूरी इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई और रहबरी और उसके गाइडेंस के काम को जो किताब अंजाम देगी, वो किताब हिदायत कुरान मुकद्दस होगी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसके मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में, इसके आसमान से उतरने में किसी तरह का कोई न तो शक है और न शुबहा है। और अगर कोई शक कर रहा है और शुबहा कर रहा है तो वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा, और ईमान से बढ़कर के कोई दौलत दुनिया के अंदर नहीं होती है। तो ये किताब वो है जो हर तरह के अयूब से, हर तरह के नकूस से, हर तरह की कमियों से बिल्कुल साफ और सुथरी है, मुनज़्ज़ा है। ऐसी मुतहर किताब है कि क़यामत की सुबह तक दुनिया इस जैसी किताब पेश करने की तो बात छोड़िए, आप इसकी एक आयत तक को बना करके नहीं पेश कर सकती, बतौर नमूना के, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं पेश कर सकती। आप यकीन मानिए कि ये जो मुकद्दस किताब है, कुरान ने डंके की चोट पर अलल ऐलान ये बात कह दी है कि हुदल लिल मुत्तकीन, जो लोग डरने वाले होंगे, जो जिनके दिलों के अंदर खौफ होगा, खशियत की दौलत से जिनके दिल माला माल होंगे, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जिनके हिस्से में आया होगा, और जाहिर है कि जिनके हिस्से में अल्लाह का खौफ होगा,
अल्लाह का डर होगा वो काम भी वही करेंगे जो अल्लाह की मंशा वाले होंगे, जो अल्लाह की मर्जी वाले होंगे। वो कामों से अपने दामन को सिर्फ बचाएंगे ही नहीं बल्कि कोसों दूर भागेंगे कि जिन कामों से अल्लाह नाखुश हो, जिन कामों से अल्लाह नाराज हो। और ऐसे जो लोग होंगे कि जो हुक्म खुदाबंदी की बजा आवरी को अपने लिए सरमाए सद इफ्तिखार समझेंगे, अपना तुर्रे इम्तियाज समझेंगे, अपना मिशन समझेंगे, ये वो लोग होंगे जिन पर इस कायनात की, इस दुनिया की सारी हकीकतें खुल जाएंगी और उन्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में आएगा। और पैदाइश का मकसद समझ में आ जाना यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हम जी रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारा हाथ हरकत में है, हमारी आंख हरकत में है, हमारी जबान हरकत में है, हमारे कदम चल रहे हैं। अलगरस जितने पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं, हमारे जिस्म के जितने हिस्से, जितने अज्जा हैं, ये सब अपने अपने वक्त पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरी कौम के जयालों, इसमें न हमारा कोई कमाल है न किसी का कोई कमाल है। अगर कमाल है तो सिर्फ उस खुदाए वहदहू ला शरीक का कमाल है जो इस पूरी कायनात का मालिक है। उसका कमाल जब है तो हमें हमेशा उसकी वाली ही करनी चाहिए, उसकी वाली करनी चाहिए। तो यकीनन जिनकी जिंदगी ऐसी होगी कि वो अपनी सुबह और अपनी शाम अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक ही गुजारेंगे, तो इनको, ये वो लोग हैं जिन्हें हश्र के मैदान में मुत्तकी होने का लेबल लगा दिया जाएगा। तक़वा वाला इन्हें कहा जाएगा, इन्हें अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त कहा जाएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिनकी जिंदगी ऐसे होगी उनके दिलों के अंदर न कोई खौफ होगा न कोई डर होगा उस वक्त जब नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग। तो ऐसे जो लोग होंगे, कुरान मुकद्दस ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन। ऐसी जब जिंदगी हम अपनी बनाएंगे कि हम अपना उठना बैठना, बल्कि ये कह लीजिए कि पूरा जो हमारी लाइफ का जो पूरा रूटीन है, जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो हम तर्ज जिंदगी अख्तियार कर रहे होंगे, इस तर्ज जिंदगी को जब हम इस तरीके से बना लेंगे कि सिर्फ अल्लाह की मर्जी और उसकी मंशा के मुताबिक ही हमारी जिंदगी गुजर रही होगी, तो यकीनन हमको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और लोगों को वो बातें नहीं समझ में आएंगी जिनकी जिंदगी अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से दूर होगी। उन्हें वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जिनकी जिंदगी में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, उनको चीजें समझ में आएंगी, उनको बातें समझ में आएंगी। तो मैं ये कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि ये किताब मुकद्दस सरचश्मे हिदायत है और ऐसी कुरान को अपने सीनों में बसाने का जो शरफ जिन खुशनसीब लोगों को मिला करता है, उन्हें हाफिजे कुरान हम और आप अपनी भाषा में कहते हैं। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके हिस्से में यह सआदत आ जाती है, जो कुरान के हिफ्ज करने का शरफ हासिल कर लेते हैं। आप यकीन जानिए कि निगाहें भर भर के आप उन्हें देखिए, निगाहें भर भर के आप उन्हें देखिए, आप टूट कर उनसे मोहब्बत करिए, टूट कर आप उनसे मोहब्बत करिए, अपना सब कुछ आप उन पर निसार करिए, निछावर कर दीजिए उनके ऊपर। और मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये इस जमीन पर चलते फिरते ऐसे इंसान कि जिनके सीनों का इंतखाब अल्लाह तबारक ताला अपनी सबसे मुकद्दस किताब की हिफाजत के लिए करता है, ये ऐसी हस्तियां होती हैं कि बारगाहे एज़दी में इनका मकाम
और मर्तबा क्या होगा, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुक़द्दस से खुद बयान करते हैं कि ये ऐसे पाकीज़ा लोग होंगे, ऐसे बाबरकत लोग होंगे कि कल हश्र के रोज इनके लिए एक खास किस्म का तख्त लगाया जाएगा, उस तख्त पर इन्हें जलवा फरोश किया जाएगा। और आज बनज़रे हिकारत, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन मादियत का भूत हमारी कौम के एक तबके पर ऐसा सवार है कि रुपयों, पैसों, सिक्कों की खनखनाहट को ही वो सब कुछ समझता है, वो सब कुछ समझता है। बकिया ये जो दीन है, इस दीन से जुड़े हुए लोगों को और दीन की बात करने वाले लोगों को दकिया नूसियत का लेबल लगा दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि ये पुराने ख्याल के लोग हैं। तो ये वो लोग सुने, कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में क्या फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिही अक़वामन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, गालिबन अगर अल्फाज हदीस मेरी जबान पे सही जारी हो रहे हैं तो वो जो शहंशाह कौनो मका है, जो फख्र मौजूदात है, जो इमामुल अंबिया है, जो खत्मुर रसूल है, वो अपनी मुकद्दस और पाकीज़ा जबान से कह रहा है कि ऐ लोगों, आज अपनी नजरों से जो तुम देख रहे हो, एक वक्त आएगा कि इन नजरों से तुम जो आज देख रहे हो, इसके बरअक्स, इसके अपोजिट में तुम्हें नजर आएगा, इसके बरअक्स तुम्हें नजर आएगा। उसको एक मामूली सी मिसाल के जरिए से आप मेरी बात को, कारी साहब नहीं ना आए अभी, कारी साहब मेरी बात को समझिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे बड़ों और मेरे बुजुर्गों, मेरी कौम के नौनिहालों, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आप सुनिए। एक वक्त था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि जब इंसान पैदा होता है, तो जब पैदा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी के अंदर क्या वाकयातों, क्या हादसात पेश आने वाले हैं, वो सब उसके इस माथे पर लिखा हुआ होता है। यहां पे सब लिखा हुआ होता है। अब जो लोग हर जगह पर माइंड का यूज करते हैं, अपने जहन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल सब जगह पे करते हैं, वो उस वक्त ये अपने जहन का इस्तेमाल करके कहते थे कि एक इंसान जब दुनिया के अंदर आता है, 50 साल जिंदगी गुजारेगा, 60 साल जिएगा, 90 साल, 100 साल, 100+ भी लोग हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इतने वाकयात और हादसात इतनी मामूली सी जगह पर नक्श कैसे होंगे, लिखे कैसे हुए होंगे, ये चीज उनके लिए समझना दुश्वार था। मैं इसीलिए कहा करता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, जो शोधकर्ताओं की जो शोध हमारे सामने आ रहे हैं, जो साइंसदानों की इजादात और उनकी इख्तिराआत जो मंजर शहूद पर आ रही है, मंजर आम पर आ रही है, हमारे निगाहों के सामने आ रही हैं, ये इस्लाम मुखालिफ नहीं है। इस्लामी चीजों को समझने में बहुत मुतमिद और मुआविन भी है। बस जरूरत इस बात की है कि आप कंपैरिजन करिए दो चीजों के बीच में, मुकाबला, मुआजना, मुकारना करिए, तब आपको चीज समझ में आएगी। बात कह रहा था मैं कि तो जब उस वक्त ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आप देख लीजिए कि अल्लाह तबारक तआला कुरान को मिन सलसालिन कल फख्खार, आप देखिए कुरान में अल्लाह कहता है कि खनखनाती हुई जो मिट्टी है ना, इसी मिट्टी से मैंने हजरत इंसान को पैदा किया। मिट्टी से इंसान पैदा हुआ है। और आज के दौर में, मैं 2015 में जब लखनऊ में पढ़ा करता था,
तो मेरी मोबाइल शॉप हुआ करती थी डालीगंज शबाब मार्केट में। तो लोग मेरी दुकान पर आते थे तो कहते थे कि भाई मेमोरी कार्ड चाहिए, और मेमोरी कार्ड में 2 GB का डिमांड खत्म हो गया था, 4G भी दम तोड़ रही थी, और लोग 16 GB और फिर 16 से 32 GB तक का मैंने जलवा देखा है। उसके बाद तो मैं बहैसियत मुदर्रिस के एक मदरसे से जुड़ गया, फिर नहीं जानता। हाँ, इतना जान रहा हूं कि कंप्यूटर एक वक्त भी वो भी था जब कंप्यूटर में रैम अलग से लगा हुआ इतना बड़ा आता था, और अब वो जो रैम है वो भी खत्म कर दिया गया, सारा सेटअप होकर के उसके अंदर आता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब 32 GB मेमोरी कार्ड आपकी इस उंगली के एक पोर से भी छोटा हुआ करता था। उंगली की इस एक पोर से भी छोटा 32 GB मेमोरी कार्ड हुआ करता था, और उस एक मेमोरी कार्ड में आप एक नहीं कई लाख किताबों को इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब चाहते पूरा डाटा खंगाल लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए। पूरी लाइब्रेरियां उस मेमोरी, एक छोटी से मेमोरी कार्ड में मिल जाया करती थी। और ये बनाया हुआ मेमोरी कार्ड किसका है? इसी हजरत इंसान का, जिस हजरत इंसान के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ये कह रहे थे कि उसके माथे पर उसकी जिंदगी का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ होता है। उसी हजरत इंसान के हाथों से बनाया हुआ एक मामूली सा मेमोरी कार्ड पूरी डिटेल आपको दे रहा है। आप जब डीप में जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेमोरी कार्ड है, इसमें जो मेन रूल जो अदा कर रहा है वो क्या है, कौन सा पार्ट उसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका पार्ट है वो है मिट्टी। वो क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी से हम बने हुए हैं। अलगरज ये बात अब आप समझिए। मैं ये कह रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त आएगा कि जब उस वक्त में अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोग होंगे कि जिनके मकाम और मर्तबे को बुलंद करेगा इसी कुरान की बदौलत, और ऐसे लोग भी वयदउ भी आखरीन, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें जिल्लत का मुंह देखना पड़ेगा इसी कुरान की वजह से। अगर अल्फाजे हदीस मेरी जबान पर सही जारी हो रहे हैं अरबी में, तो बिल्कुल यही चीज है, वरना उर्दू में तो बिल्कुल परफेक्ट आपको मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको अल्लाह तबारक ताला जलील कर देगा। तो ये चीज आज हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, लेकिन कल बरोज़े हश्र इस हकीकत को अपनी इन्हीं आंखों से लोग देखेंगे, और जब देखेंगे इन हुफ्फाज़े किराम के मकाम और मर्तबे को, तो हसरत व अफसोस में वो सर पीट रहे होंगे कि ऐ काश ये हुकूमतें हमें न मिली हुई होती, ऐ काश ये शाही तख्त हमें न मिले हुए होते, ऐ काश ये लग्जरी गाड़ियां हमें न मिली हुई होती, ऐ काश कि बंगले हमारे हिस्से में ना आए होते, ऐ काश प्रॉपर्टियों के मालिक हम ना हुए होते, हम भी हाफिज कुरान हो गए होते, हमारा बच्चा भी हाफिज कुरान हो गया होता, तो आज हमारी भी ये डिमांड होती अल्लाह के यहां जो डिमांड इनकी है। ये उस वक्त लोग हसरत करेंगे, लेकिन अब पछताए का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से उस वक्त कुछ नहीं होना है। हाँ, अभी अगर आज से आप शुरू कर दें पछताना कि यार अल्लाह तबारक ताला ने हमको औलाद दी है, तो औलाद का हक आप अदा करें। सबसे बेहतरीन बाप कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन बाप वो है अपने बच्चे के हुकूक के अदा करने के सिलसिले में कि किसने सबसे अच्छे ढंग से अपने बच्चे का हक अदा किया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने बेहतरीन तहजीब, अच्छे कल्चर, अच्छी सकाफत, अच्छी तालीम और तरबियत अपने बच्चे को दी, उसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसका हक को अदा करने वाला हुआ। और हक को अदा करना यह भी अमानत है, और आप जब अमानतदार होंगे, अंतुअद्दुल अमानाति इला आलिहा के तहत जब आप अमानतदार होंगे, तो इस अमानतदारी की बुनियाद पर अल्लाह के यहां आपका भी मकाम बुलंद होगा। तो मेरे अजीजों, ऐसी मुकद्दस और मुतहर
किताब कुरान मुक़द्दस को सीने में बसाने वाले जो बच्चे हैं, उनके एजाज में, उनके इकराम में आज की इस मुबारक तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे आज की इस प्रोग्राम के रौनकी स्टेज होने वाली जो शख्सियात हैं वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर मशहूर मारूफ इदारे दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा और उनसे मुंसलिक दीगर अफराद आपकी इस प्रोग्राम, आज की इस प्रोग्राम की जीनत होंगे। ये आपके मेहमान हैं, इनका इकराम करना आपका अखलाकी फरीज़ा है और इनका इकराम यह है कि आप अपनी अपनी जगहों को सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ले लीजिए। आप वक़ार का मुज़ाहरा करिए, संजीदगी और मतानत का मुज़ाहरा करिए।